रामजीराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय राम सनई संप्रदाय पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा से लाइव बारादरी धाम के दर्शन करते हुए प्रवचन का भी लाभ लेंगे। आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि भक्तों को प्रवचन का लाभ मिले। राम जी राम। यो जगत् पंकिलं हन्ति तमीरे प्रभुमीश्वरम् अस्याधीनो हि लोको यः सावसो दण्डयति साम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् सञ्जीवयति किल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्णदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तीर्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मीष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावः वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अजस्रं राममन्त्रेति कण्ठे यस्य प्रवर्तते आचार्यत्वमनिशं वन्दे दयालं रामपूर्वकम् आपदामपहरतारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वप्रथम सर्वांतर्यामी गड़गड़वासी स्वयं प्रकाशी नित्य निरीह निरामय उस परात्पर ईश्वर के चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम निवेदन करते हैं। तदनंतर दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप, सकल शास्त्र निष्णात धर्म सम्राट आचार्य देव के युगल मृदुल चरणारविंदों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात
गर्ग संगीता का ये ऐतिहासिक दिव्य प्रसंग आपको श्रवण कराया जा रहा है। आओ कल के प्रसंग में पितृणाम मानसी कन्या, पितृ देवता की 3 मानस पुत्रियां, इसमें कलावती और रत्नमाला, मेनका। कलावती सुचंद्र नाम के सूर्यवंशी राजा की पत्नी बनती है और रत्नमाला विदेहराज मिथिलाधिपति जनक नरेश की रानी बनती है और मेनका हिमालय की पत्नी बनती है। तीनों ही ईश्वरी दिव्य कन्याएं थी और तीनों के यहाँ का जो वंश है बड़ा ऐतिहासिक रहा, इसी का वंश चला है। तो रत्नमाला से सीता का जन्म स्वीकारा गया और मेनका से पार्वती, जो कि शिवा है, भगवान शिव की अर्धांगिनी। और यहाँ तक लिख दिया है शिव से हृदयम शिवा। जिस समय नारद जी ने पार्वती को राम नाम की महिमा प्रकट करने के लिए उकसाया था, तो स्वयं कहती है कि भगवान शिव तो बहुत बड़े कपटी है, तेरे से अंतराय रखते हैं। उनके पास में जो अजर अमर रहने की जो महामंत्र की शक्ति है वो तेरे को नहीं बताया। गले में 108 माला है, उसका भेद भी तेरे को मालूम नहीं। उसने ये स्वीकारा था कि बोले मनुष्य का हृदय, आदमी का हृदय बाईं तरफ रहता है कि जीवनी तरफ। जाने ने मेडिकल साइंस पढ़ा तो पढ़ा, विद्यार्थी भी पढ़ते हैं इतना तो। माँ धमनी होती है ना, जहाँ से पंपिंग होता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन क्रिया होती है, जिसको हृदय ग्रंथि या हृदय प्राण की व्यवस्था है। बड़ा प्राण है ना जो हृदय प्राण है, जिसको महाप्राण कहते हैं। पंच प्राणों में प्रधान यही है। तो भगवान शिव का हृदय बाईं तरफ है और मेरा नाम है बामांगी, बाएं अंग का हिस्सा मेरे जी में मैं बैठी हुई हूं। तो शिव से हृदयम शिवा। और फिर कपट कहाँ रह सकता है, कोई जगह ही नहीं है। हृदय में तो मैं विराजमान हूं और भगवान शिव कपटी कैसे हो सकते हैं। इतना बड़ा स्थान जिनको मिला, वो मेनका की पुत्री, हिमालय की पुत्री। आओ, और यहाँ ये बताया गया एक कलावती सबसे बड़ी, उनका बाद में इतिहास आ रहा है। ये छोटी उनका इतिहास पहले अन्य ग्रंथों में, रामायण आदि ग्रंथों में आ गया है, उसका यहाँ ज्यादा विश्लेषण नारद जी ने नहीं किया है। और ये सुचंद्र और कलावती राजधर्म को त्याग करके एकांकी जंगलों में, निर्जन जंगलों में, बीहड़ों में जाकर के बैठ गए और परमात्मा की भक्ति करने लगे। कालांतर में 12,000 वर्ष तक तपते रहे। ये गिनती है
12 वर्ष तप्योड़ा होगा, सारी उम्र तप्या है, लेकिन 12 वर्ष प्रधान माने जाते हैं। 12 वर्ष तक भक्ति करने वाले को एक युग कह देते हैं लोग। तो ऐसे 12 वर्षों के बाद साक्षात ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी धरती पर आए, हंस पर बैठ करके, और कमंडलों का पानी डाला कि शरीर के ऊपर दिमक छा गया। ध्यान रखना, समाधि में बैठने के बाद देहाध्यास चला जाता है। वेदांत दर्शन पढ़ने वालों को पता होता है कि देहाध्यास क्या होता है। शरीर का सारा बंधन खत्म हो जाता है। मेरी आंख है कि नाक है कि दांत है, क्या है? चिंतन क्रिया ध्यान परायण होने के बाद में शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता है और वो परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, चाहे कुछ भी हो शरीर का। और जब कहते हैं कि क्षुत क्षामादिन जायते, क्षुत और क्षाम गुड़ शब्द है, भूख और प्यास, पर्यायवाची अर्थ हो गया उसका भूख और प्यास। भूख प्यास का भी पता नहीं रहता है, ये प्यासा है या भूख लग रही होगी। जब समाधि से मुक्त होने के बाद देह की स्थिति में जब वापिस तन मात्राओं का काम शुरू हो जाता है, तब भूख प्यास का अनुभव होता है। ओहो, 12 घंटे हो गए समाधि में रहे, अब होश में आए, बाह्य व्यवस्था शुरू हो जाती है, तो ये बाहर की सारी व्यवस्थाएं इंद्रिय अपना भोग मांगती है। भूख भी मांग रही है, प्यास भी लग रही है। बाकी समाधि में न प्यास लगती है, न पानी की जरूरत है, न चूरमा खाने की जरूरत है। सदगुरुदेव की जय। ऐसा माना जाता है। 12 साल के बाद तपोबोधात्मा सुचंद्र नाम का राजकुमार कोमल अवस्था में भजन किया है, कोमल अवस्था में। और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो परमात्मा की भक्ति करके क्या मांगना चाहिए? संसार मांगते हैं लोग, जगत मांगते हैं, और ये मिथ्या संसार के पदार्थ मांगते हैं। ये दे दो, वो दे दो, घर दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो। बेटी तो कम मांगते हैं, बेटा हो गया तो बहुत है। रोते भी हैं आजकल, सब रो भी रहे, समस्या हो गई है। तो ये बताया गया कि हम परमात्मा की भक्ति करके कल्प वृक्ष के पास अभागी आज्ञा मांगे। गुरुवाणी में भी आया, कल्प वृक्ष के पास में जाने पर कल्पित वस्तु मिलती है। देवराज इंद्र का शासन मिल जाता है, राजपद मिल जाता है, लेकिन अकल भेड़ बकरी चराने वालों की है कि 2-4 बकरी दे दो। महाराज श्री ने वाणी में लिखा, कल्प वृक्ष के पास अभागी आज्ञा मांगे। ये परमात्मा की भक्ति करके हम क्या मांग रहे हैं? तो राजा ने देखा परमात्मा की प्राप्ति और भक्ति पूर्ण होने पर ज्ञानियों ने मोक्ष मांगा है, संसार नहीं मांगा। जगत का क्या मांगना? अरे जगत में तो पड़े ही हो, मांग क्या रहे हो? और नहीं मांगो तो ही जगत में पड़े रहोगे और पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष तक पड़े रहोगे। फिर संसार का कष्ट भोगते रहोगे, फिर बुढ़ापा, फिर जवानी, फिर जन्म,
जन्म दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम पुनः पुनः, संसार सागरे दुखम। इसलिए ज्ञान की अवस्था से तस्माद जागृतः, जागृतः, इसलिए जागना, जागने का अर्थ ज्ञानी बढ़ जाता है। जीव और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जगत मांग लिया तो बस फिर तो संसार में अपार दुख है, फिर उसका अंत नहीं। तो राजा ने देखा तन्नो वाचे निमे भूया दिव्य मोक्षम परात् परम। कहा बोले प्रभु, सिवाय परमात्मा का जो दिव्य मोक्ष कहलाता है, मोक्ष के आगे दिव्य शब्द लगा है, जहाँ जन्म मरण नहीं होता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे, ये बड़ा दुस्तर संसार है, तर नहीं सकोगे, डूब जाओगे। कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मथे। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है तो संसार दुख का मूल है। तो इन दुखों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्ति और परात्पर मोक्ष। परात्पर मोक्ष का अर्थ होता है पर से परे परमात्मा का दिव्य लोक। जो परिपूर्ण परमात्मा रहता है उस परात्पर मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो जाए। तत्श्रुत्वा दुखिता साधि विधिम प्राहा कलावती। चलो कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो, मांगा गया है तो देना ही है, दे दिया। अब कलावती से कहा तेरी भी कोई इच्छा क्यों, तू भी बहुत बड़ी तपस्विनी है, पति देव के कदम पे कदम मिला करके और तुम धर्म में अपना आधा हिस्सा बटा रही, सहधर्मिणी हो, बताओ तेरी क्या इच्छा है। उसने देखा ये क्या कर लिया, मैं तो अभी संसार का बहुत कुछ देखना चाहती हूं, संसार का बहुत कुछ देखने की इच्छा है यार, बहुत कुछ देखने की इच्छा है ना। तृप्त हो गए, संभव नहीं है। ये मृत कृष्णा का दौर कभी शांत होगा ही नहीं। ये भटकाव बहुत खतरनाक है। और उसकी भावनाएं कुछ और थी कि ये क्या मांग लिया, भक्ति करके तो कुछ संसार में कुछ करना था, और ये तो मोक्ष में जा रहे हैं, मेरे को मोक्ष में नहीं जाना है। गृह लक्ष्मी कहती है मेरे को मोक्ष में नहीं जाना है, और मेरे को मोक्ष में नहीं जाना है तो ब्रह्मा जी कान खोल करके सुन लो, दिया है नहीं, वरदान दिया तो मैं श्राप दूंगी। कोई वरदान देगा तो उनको कोई श्राप भी देने का सामर्थ्य रखता है। मैं भी एक तपस्विनी हूं, भारत की एक नारी हूं, मेरी शक्ति को भी देख ले ब्रह्मा, ऐसा श्राप दूंगा कि जिंदगी में कहीं का नहीं रहेगा। इनको मोक्ष दे दिया, क्या करना रहा। अब आपस में झगड़ा हो गया तो पतिरेवी नारीणाम देवतम परमं स्मृतम। संसार में नारी की गति पति ही माना जाता है, और उनका सब कुछ वही होता है, देवता भी वही माना जाता है। इसीलिए का गतिर भवेत, यदि ये चला जाएगा मोक्ष में, यदि मोक्षम असो याति तदा में का गतिर भवे, ये मोक्ष में चला जाएगा, मैं अकेली यहाँ पड़ी रह जाऊंगी तो मेरी क्या गति होगी, इसका क्या इलाज है। इसलिए ब्रह्मा तुमने गलत किया है, एवं बिना न जीवामि यदि मोक्षम प्रदास्यति, इसके बिना मैं जी भी नहीं सकूंगी,
मुझे मोक्ष नहीं चाहिए तो पहले ही निर्णय हो गया मुझे मोक्ष में नहीं जाना है। नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और तुभ्यम शापम प्रदास्यामि पति विक्षेप विफलाः, पति के वियोग जन्य दुख को भी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, परिणाम स्वरूप ब्रह्मा मैं तेरे को श्राप दे दूंगा। ब्रह्मा जी को पसीना आ गया। भारत की एक पतिव्रता साप भय न पीड़ितो, पतिव्रताओं के श्राप से ब्रह्मा जी भी भयभीत होता है, पीड़ित हो जाता है, घबरा गया और हाथ जोड़ के ब्रह्मा कहने लगा देवी ऐसा मत करना, माफ करना। इसने मांगा और मेरा देना एक सैद्धांतिक विषय है, नियम बना हुआ है। मैंने नियमों का पालन किया है और मैंने तेरी इच्छा पूछी और तू मुझे श्राप देने के लिए उतारू हो गई, ये तो न्याय नहीं होगा। अब पति मोक्ष में जा रहा है, पत्नी दुनिया में रहना चाहती है, ब्रह्मा को भी श्राप देने के लिए उतारू हो गई। क्या व्यवस्था हो? समाधान क्या है बताओ, कोई है? वो तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। अब क्या करना? अतः विदंतवाच तश्रुता दुखिता साध्वी एवं विना जीवानि यदि मोक्षम प्रदास्यति तोभ्यं शापं प्रदास्यामि पति विक्षेप विबलाः तया छापात भयभीतो हम देवरोपी मृषा नहीं। तेरे श्राप से मैं भयभीत हूँ, मेहरबानी करके एक कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढो। क्या मेरा वरदान भी झूठा नहीं होना चाहिए और तेरी मनोकामना भी पूर्ण हो? कैसे होगा? तेरी मनोकामना तेरी इच्छा के अनुसार तू चाहे वो भी हो और मैंने इनको वरदान दे दिया वो भी सत्य हो, तो सत्य कैसे होगा? ये तो मोक्ष में जाना ही नहीं चाहती है। तो अब यहाँ दोनों की उलझन इतनी बढ़ गई तो भयभीत अवस्था में ब्रह्मा जी बोल पड़े, तस्मात् भयभीतो हम मेवरोपी मृषा नहीं, तस्मात् त्वं प्राणपतिर सार्धं गच्छत त्रिविष्टपम। त्रिविष्टसम कह दिया जाओ। एक व्यवस्था है, फिलहाल तुम दोनों ही मोक्ष में मत जाओ। इनके मोक्ष में मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, अद्येवा कालांतरेवा, लंबे समय के बाद मोक्ष में जाए, चाहे आज जाए पर मोक्ष में तो जाएगा ही जाएगा। इससे पूर्व में तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ समय के लिए तुम लोग स्वर्ग में चले जाओ। धरती पे तो रहना नहीं है क्योंकि यहां से तो पूरा हो गया। स्वर्ग में तुम दोनों ही चले जाओ, स्वर्गीय सुखों को भोगो और उसके बाद भुक्त्वा सुखम सुखानि कालेषु हुआ भूमो भविष्यता गंगा यमुनयोर मध्ये द्वापरान्ते च भारते युवयोर राधिका साक्षात परिपूर्णतम प्रिया। जाओ, मेरे वरदान से संसार में तुम संतानों को जन्म देने की भावना रखती हो, संसार में कुछ और रह करके और संसार का सुख देखना चाहती हो। संसार में सुख तो है, सब कह देते हैं संसार में सुख नहीं, सुख नहीं, सुख तो है पर ज्ञानियों को है। संसार में सुख किसको है? ज्ञानियों को। ये जो जी रहे हो ना वो सुख नहीं है। हाँ, उसको सुख मान रखा है, वो एक तरह का भयानक दुख है, लेकिन उसको जबरदस्ती अंधा मोह उसमें समाया हुआ होने से उसको हमें जबरदस्ती सुख मानना पड़ता है, बाकी तो रोना ही रोना है। तो ये बताया गया परमात्मा की भक्ति में सुख है,
मानव देह धारण करके सदगुरु की शरण मिल गई। रामचरण संसार में सुख रति भरनाए, सुरपुर नरपुर नागपुर, स्वर्ग में भी सुख नहीं माना है। महात्माओं ने लात मार दिए, क्या है वहां? वो यहाँ पड़े पड़े खाते पीते थे, वहीं ऐसे ही रहते होंगे। तो रामचरण संसार में सुख रति भरनाए, सुरपुर नरपुर नागपुर भावे जे करके आए। कहाँ सुख है? सुख तो बहुत है, और भागवत में भी आया है। न सुखम चक्रवर्ती न, जो संसार में देख रहे हो वो भी सुख नहीं है। न सुखम चंद्रस्य, और राजा इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राटों को भी सुख नहीं है। तो फिर सुख नाम की चीज संसार में कहाँ है? सन्यासी सर्वदा सुखम मुनिर एकांत से विना। सन्यास जंजाल त्याग करके एकांत बैठ करके परमात्मा का भजन में जो आनंद, अरे सुख तो दो कोटि का है। सुख दुख को तो महात्माओं ने हल्के में ले लिया है। सुख और दुख तो आता जाता है। ध्यान देना एक शब्द पर कि सुख भी आता है। सुख श्यामंतरम दुखम, आज सुखी हो तो कल दुख भी तो दौड़ रहा है। दुख श्यामंतरम सुखम, और सुखी हो तो दुख दौड़ रहा है, दुखी हो तो सुख दौड़ रहा है। दुख दुख के लिए नहीं और सुख सुख के लिए नहीं, एक दूसरे का पूरक है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि इसके परे आनंद को क्या बोलते हो आप? आनंद क्या होता है? निजानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वेदांतवादियों ने और ज्ञानियों ने आत्मा का जो ज्ञान है, आत्म स्वरूप को निज स्वरूपानुसंधान यदि आपने कर लिया तो फिर ये सुख दुख तो साधारण हो गए, आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद का अर्थ यह है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, सुख दुख दोनों आता जाता है, किंतु आनंद आता नहीं है। और आनंद आने के बाद आनंद कभी जाता नहीं है। ये व्याख्या है आनंद की। आनंद आता जाता नहीं है, आता भी बड़ा मुश्किल से है। कहते तो हो रसगुल्ला खा के हाँ आनंद आ गया, कितनी देर, ये भाषा बना दी है। लेकिन आनंद की जो व्याख्या है वो शास्त्रोक्त है, बहुत कठिन है। आनंद की स्थिति में पहुंचने के बाद वो निजानंद है, सुख दुख से परे आनंद है। और आनंद की स्थिति प्राप्त होने के बाद प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में सब खत्म हो जाता है, आत्मस्वरूप में वो परिणत हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, जाओ दयोश चरित्रम विदितम, या ये बता दिया और राधिका साक्षात परिपूर्ण परप्रिया। बहुत वर्षों के बाद, स्वर्गीय सुखों को भोगने के बाद, भूत्वा सुखानि कालेन वा भूमो भविष्यतः, कालांतर में एक अवधि होगी पुण्य की। भाई स्वर्ग भी जाते हो तो यहाँ के पुण्य का ही, और वहां थोड़ा दिन आप सुख भोग रहे हो। कोई आदमी जन्म से लेकर के जिंदगी भर सुखी सुखी रहा तो क्या मानो उसको? कभी दुख देखा ही नहीं, दुख का ज्ञान ही नहीं है, क्या वो सुखी है? कदापि नहीं। धोखा खाओगे। जिंदगी में आदमी जन्म से लेकर मरण पर्यंत दुखी दुखी है, क्या वो दुखी है? वो भी दुखी नहीं, वो भी दुख का कोई कारण नहीं हुआ। वो जी रहा है, जी गया है, क्या जीना, यात्रा हो गई पूरी।
तान के चादर सोता जा, नाव में बैठते हो ना, संसार की नाव है। तान के चादर सोता जा, बैठ के चाहे गाता जा, नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा चाहे रोता जा। ये नाव जा रही है जगत की, आप नाव में बैठे हो संसार की। अब इस दुनिया में जिंदगी को पार करना है, और सागर की नाव में एक तरीका होता है, और किस तरीके से आप यात्रा करना चाह रहे हो। यदि आप बैठ के गाते जा रहे हो तो भी नाव तो चल रही है, और आप नींद में पड़े हुए जा रहे हो, सवेरा होगा जब तक नाव तो जा रही है, और रोते हुए जा रहे हो तो भी आपकी जिंदगी तो पूरी हो ही रही है। जीने का एक तरीका होता है। तो यहाँ बताया गया कि यदि दुखी दुख देखा जिंदगी में, तो दुख का ज्ञान हो ही नहीं। और यदि आपने सुखी सुख देखा तो सुख का ही ज्ञान कैसे करोगे। सुख का ज्ञान कब हुआ? सुखस्यानंतरम दुखम। सुख के बाद में जब दुख आया तो आपको ज्ञान हुआ, करे वाह भाई, वो सुख के दिन तो बीत गए, वो दिन अच्छे थे। कब ज्ञान हुआ? दुख में जाने के बाद सुख का ज्ञान हुआ। सारी उम्र दुख में पड़े रहे, दुखस्यानंतरम सुखम। दुख के बाद जब सुख आया तो दुख का ज्ञान हुआ। ओहो, दिनमान बड़े खराब निकले, अब तो शांति है गुरुजी, अब सुख के दिनमान अच्छे हैं, अब तो अच्छे दिन आ गए ना। मोदी जी कहते हैं कि सुख के दिन आ गए, सदगुरुदेव की जय। हाँ, अच्छे दिन आ गए, जब तो ज्ञान में बैठे हो। तो ये बताया गया कालावधि तक आप लोग स्वर्ग में रहो, दोनों भाभी पुण्यों का खेल है। तीर्थम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति, विशंति गच्छति प्रविशंति। अरे पुण्य समाप्त होने के बाद वहां से भी बोरे बिस्तरे लग जाते हैं। कहां से? हाँ, ध्यान रखना, वहीं बैठे रहेंगे और वो देवता बन जाएंगे, वो अमृत पिएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। और ये गाढ़ राबड़ी नहीं मिलेगी वहां, कुछ नहीं। वहां भी थोड़े दिन के बाद में फिर बहुत लंबा दौर है। लोगों, मैंने वेदांत दर्शन पढ़ा है, वहां से जीव कहां जाता है? सूक्ष्म, वो जो अभी लेब्रोस्कोप होता है ना, उसमें भी नजर नहीं आता है। इतना सूक्ष्म जीव है, वो कहां जाता है? वनस्पति में जाता है। और वनस्पतियों में पता नहीं कहां कहां भटकने के बाद 18 बार वनस्पति है, गिनती ऐसी की है। अरे 18 बार राग काफी के गए, गुरुवाणी में भी आया है। 18 बार वनस्पतियों को पार करके और वो धान्यादि में प्रवेश करता है, फिर पुरुष में प्रवेश करता है, जिसमें श्री महाराज जी का प्रथम पिता के घट जाए, द्वितीय मात के गर्भाए, गर्भ चिंतामणि। आज का दिन बड़ा, यूं तो महापुरुषों का एक समय का दौर होता है। मारवाड़ अंचल में भगवान दास जी महाराज का आज निर्वाण दिवस है, और हमारे गृहस्थ जीवन में श्री महाराज के कट्टर पात्र शिष्यों में से कुशल राम जी बिड़ला, देवकरण नवला और कुशला बहुत कट्टर गुरुधर्मी। श्री माया सापुरा पधार गए तो अपना वैभव त्याग करके गुरु जी की शरण में आके सापुरा में डेरा डाला है। इसलिए ध्यान रखना कि लाज भाई हो, इतिहास पढ़ा है, वडेरा गुरुओं के पीछे आ गए, वैभव घर बार सब त्याग दिया। गुरु जी रहेगा जहां राम थे अवध निवासु, जहां राम रहेगा वही अयोध्या रहेगी। लात मार के आ गए, सारे संसार के वैभव को गुरु की शरण में समर्पित भाव से रहे कुशल राम जी। आज उनका भी
ये दिव्य मोक्ष निर्वाण दिवस। एक बात याद रखना, गृहस्थ जीवन में कोई भी सामान्य मौत मरता है तो उसको तिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे संत महात्माओं के यहाँ तिथि शब्द लागू नहीं होता है। फर्क है ना। जन्म दिवस को तो जयंती कहते हैं। जयंती में नहीं ना अपन 2-3 जयंतियां मन की है देखते देखते, और भी कुछ हो जाएगा क्या पता। तो और मोक्ष दिव्य धाम का दिन है, उसको वर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? आज वर्षी है। आपके श्राद्ध की तिथि मानते हो और हम वर्षी मानते हैं। भाषा ही बदल जाती है महात्माओं की। और गृहस्थ जीवन में भी संतों की बराबरी से दास स्वामी तद्रूपा गुरुदेव की बराबर उन्होंने भजन करके और अपना लक्ष्य हासिल कर दिया। गृहस्थ जीवन में तो एक निमित्त था, वो तो संत महात्मा यही थे। लोग शरीर से गृहस्थ का जामा पहने रहे थे और मन के साधु थे। जीवन नहीं था, ठीक है, ये कोई प्रारब्ध के रिश्ते हैं, जुड़ गए, उसका निर्वाह करने के लिए संसार में बने रहे, कोई श्री महाराज की आज्ञा से। तो आज कुशल राम जी तो हमारे रामचरण जी महाराज के कट्टर शिष्यों में से धर्म प्राण, रामस्नेही धर्म प्राण। धर्म प्राण का अर्थ है कि इन रामस्नेही धर्म के साथ में हमारा रिश्ता शरीर से नहीं। तिलक काट दिया, कंठी पहन ली, माला पहन ली और ऊपर से कह दो मैं तो राम से नहीं। धर्म प्राण राम स्नेही। श्री महाराज के इन सिद्धांतों में, इस मार्ग में और इस धर्म में हमारा प्राणों से रिश्ता जुड़ जाए। किससे? क्योंकि उन्होंने प्राणार्पण कर दिया। प्राणों के बाद क्या बाकी रहता है? इसलिए ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने प्राणों से अपने धर्म को स्वीकार किया है। आत्म संबंध कायम हो जाना समाज से, धर्म से। कौन सा संबंध? आत्म संबंध। ध्यान रखना, आत्म संबंध का जो रिश्ता है ना, वो अजर अमर रिश्ता है। धर्म का हो, आप समझ रहे होंगे कि हमारा भी दुनिया में एक दूसरे से आत्म संबंध है क्या? कहते तो ये है ना, आत्म संबंध है। आत्मा का संबंध है। अरे भाई, कोई एक दूसरा दुनिया से चला जाता है, उसमें कोई प्रश्न करे कि आप जिसको रो रहे हो तो इसके आत्मा को रो रहे हो कि शरीर को रो रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? तो शरीर संबंधी बोलना हो, आत्म संबंध बोलने की भूल मत करना। कोई कहे नहीं, उनका आत्मा का संबंध था, हमारा प्राणारो, प्राणारो संबंध हो गई। तो प्राण आपने देखे कब उनके प्राण? नहीं देखे। श्रद्धा से जो रिश्ता जुड़ता है, प्राण का रिश्ता था। प्राण जाए तो जाए, लेकिन धर्म की व्यवस्था नहीं जाए। सिद्धांत पक्ष कभी विचलित नहीं होगा। और आपके रिश्ते जुड़ते हैं और मन फट गया तो कोई कहे कि पहले मारो भगवान, हाथ मारो, प्रेम हो, और अबे तो मैं फूटी आंख से नहीं, आंख नहीं फूटे, गुरु कृपा से अच्छी रहे आपकी। पर कहते थे ना, फूटी आंख को ही नहीं देखो, फूटी आंख को कोई देखे वैसे ही ऐसी वापरते आश्चर्य होता है। नहीं ना, फूटी आंख को नहीं देखो। ये रिश्ता है आपका संसार का हो, तो इसीलिए आत्म संबंध गुरुओं के प्रति हो जाना। बस जीवन मुक्त होने का एक ही मार्ग है। कुशल राम भीलवाड़ा से बिड़ला परिवार में जन्मे और शांत मुद्रा में गुरु धर्म की सेवा में। और देवकरण जी तो उसनीवाल थे, वो
गुरु जी की पैरवी करने में, धर्म का संघर्ष करने में सफलता हासिल की। ये जो रामसनी धर्म जो हमारा चल रहा है, अरे उसमें कई महीनों तक उस समय खूंखार राजाओं का कान में कुंभा डाल के बैठे रहते, सुनवाई नहीं होती। आजकल तो अपन कोई ज्ञापन देते नहीं सुने, दूसरे दिन लाठी बाटा जंग कर लेते हो। उस समय लाठी बाटा जंग का हुलड़ करो तो बंदूक से मार दिए जाते थे। उस खूंखार कट्टरवादी राजाओं के भय का सामना करके और गुरु धर्म निभाया, जिनका इतिहास हमारे रामसनी धर्म ग्रंथों में वर्णित है। अमर नाम है उनका। और नवल राम जी गुरु सेवा में तटस्थ रहे। सुरुमाबाई जैसी विदुषी ऐसे जान नवल राम के कन्या जाई, 100 बेटा से वही सवाई, राम के राम भक्ति बिटिया भली। ऐसा लिखा है, नास्तिक भलो न पूत। अरे 100 लड़के भी हो जाए तो समझो ये वर्षा ऋतु के बैठ गए हैं, मच्छर खाने में काम आएगा, कोई काम के नहीं। राम कहत बिटिया भली। यदि वो भक्ति मीरा है, उनका कोई बेटा था क्या? मीरा सुत नहीं जाइयो। मीरा के कोई बेटा पोता हुआ क्या? ये बेटे पोतों से वंश चलेगा। आज याद किसकी कर रहे हैं? हजारों 500 वर्ष का इतिहास गायब हो गया। कोई याद है कुछ ही राजा महाराजाओं के उन जमाने का इतिहास? उदय खाएगी में पाना भी। मीरा सुत नहीं जाइयो, मीरा शिष्यन मुंडियो, पूतन जायो। नाम रहे नहीं पूत से, सुनो जगत के लोय। मीरा सुत नहीं जाइयो, शिष्यन मुंडियो कोई। चेला मुंडो जो लारे गुरु जी की समाधि बनाई, वो भी नहीं रखा, परवाह ही नहीं, तो भी अमर नाम हो गया। तो नवल राम के कन्या जाई, 100 बेटों से वही सवाई। से जातो ये न जाते हैं, शास्त्र में ही लिखा है। जाति वंश है समन्वितिम। वंश का नाम उजागर किससे होता है? प्रहलाद का नाम से होता है। भले वो पापी बाप था तो भी नाम लिया जाता है। भक्त अमर गाथा है भक्ति मार्ग की। तो ये बताया गया, ऐसी विदुषी शक्तियां जो महात्माओं की बराबर और महात्माओं से आगे समझ लो। समाधि में आज भी भाटा शीतल है। शील व्रत की महिमा समझो, कितनी कसौटी रही होगा, कितनी तनमन संयम इंद्रिय रखा होगा। और एक दिन का काम है क्या? लंबी जिंदगी तक कितना बड़ा अलग जगाया होगा। वो अमर नाम आज यहाँ पर अंकित है, प्रत्यक्षीकरण है, कोई कहानी नहीं है, आंखों देखी घटना है। ऐसे ही नवल राम जी ग्रस्त जीवन में अभी संत कहते हैं, रामचरण जी महाराज भीलवाड़ा में विराजमान थे और इन सब लोगों ने शील व्रत की प्रणाम कर ली थी। और नवल राम के को एक संतानवती होने वाली थी, गृह लक्ष्मी भी, बेटा होगा कि बेटी होगी। अरे ये संसार की उत्तृष्णा कितनी खतरनाक होती है। संसार चलाने की ये भयानक वासना कितनी दुखदायी होती है। पुत्रवन अपुत्रम ज्वलते निशम। तो यहां उन्होंने प्रणाम कर लिया, बेटा होगा तो भी मंजूर है और बेटी होगी तो ही मंजूर है। कालांतर में लड़की जन्मी हो तो भी अमर नाम। ऐसी महापुरुष हमारे समाज में जुड़े हुए रहे। आओ अब हम आज भगवान दास जी महाराज का जोधपुर से संतों का फोन आया। आज उनका संतों के भोजन प्रसादी का भंडारे का काम भी उनकी तरफ से है। आरती पूजा वगैरह सब
उन्होंने फोन से कहा है आज भगवान दास जी और आज कार्यक्रम जोधपुर से भगवान दास जी महाराज के अन्य संतों की ओर से है। तो ये बताया गया विक्रम संवत 1825 के लगभग, जैसे मुरली राम जी महाराज और भगवान दास जी महाराज दोनों साथी थे, साथ साथ में व्यापार करते थे। व्यापार निमित्त भीलाड़े आवत भये गाथाएं और उनकी जीवनियों के सारे इतिहास लिखे हुए संतों ने बहुत। दोनों ही भगवान दास जी महाराज महेश्वरी समाज करवा गोत्र पिपाड़ का जन्म था। भगवान दास जी महाराज के साथी मुरली राम जी महाराज का मेड़ का जन्म था, अग्रवाल गरीब गोत्रीय थे और दोनों ही संपन्न घराने के साथ साथ में भीलवाड़ा आते थे। तो नवल राम जी उन जमाना में नगर सेठ थे भीलवाड़ा के, ध्यान रखना। तो सेठ साहब से मिलने गए। व्यापार वो राजाओं का, वो रियासतों का बड़ा आदान प्रदान जो व्यापार का होता बहुत मुश्किल से होता था और इन्हें जिन्हें वो धनी लोग कर पाते थे। एक दूसरे राज्य में आयात निर्यात करना। भीलवाड़ा आए और नवल राम जी की हवेली और नवल राम जी स्नान ध्यान करके और गुरुवाणी का पाठ का गुटका पढ़ रहे थे। मुरलीराम जी महाराज चंचल स्वभाव के थे, भगवान दास जी थोड़े शांत स्वभाव के थे। तो उन्होंने पूछ लिया, भाई जी सुरमा भाई के सेठ साहब बोले पाठ करने आप यहाँ गली खाने में बैठो। बोले पाठ कर रहे हैं? कौन सा पाठ? इतना बड़ा आदमी, धनी व्यापारी, पेशेवर जिंदगी और पाठ कर रहे हैं? अरे पैसे वालों का तो थोबड़े पे 2.5 कुंटल वजन भरा रहता है, नहीं रहता, मरोड़ में ही जीते हैं। अरे 2 रोटी खा करके सो जाते हो। 24 घंटे में तो भगवान आपको संसार से छीन करके अजनबी जगत में ले जाके पटक देता है। नींद में रहते हो ना, 6 घंटे तक आप उधरों में कितने 6-7 घंटे पड़े रहते हो? हम नहीं पड़े रहते हैं, 3:15 पौने 4 पहले उठ जाते हो। ध्यान रखना, यहाँ आके हमारी परीक्षा कर लो, ये मत समझ लेना। तो 6 घंटे मान लो, 6 घंटे जब आप नींद में पड़े रहते हो, उस समय आपका संसार कहाँ था? उस समय आपकी बीवी कहाँ थी, बच्चे कहाँ थे और तिजोरी की चाबी कहाँ थी? FDR का खाता नंबर याद था क्या? सवेरा होती जब ध्यान आया और 1 कप चाय पी होगा, जब करंट आया होगा आंखों में, आंखें खुली होगी, हाँ ये करना वो करना। अरे क्या जिंदगी है, समझ में नहीं आता। आओ तो पाठ कर रहे हैं, तो संसारी जीवन था, जो रंग था, यहाँ जन्मे थे। जैसे ही तो आप बोले कौन सा पाठ कर रहे हैं? क्या हम नहीं सुन सकते हैं? कोई ऐसा पाठ है क्या? नहीं सुन तो सकते, लेकिन बोलना मत। इन पाठ में चुपचाप बैठना पड़ता है, जब समझ में आता है। गुरुवाणी का पाठ हो रहा है, इधर अस्त व्यस्त बैठे हुए, इधर ध्यान दिया, उधर ध्यान दिया, ये तो कोई पाठ वाली बात नहीं हुई। क्या समझ पड़ेगा? हाँ कान होते होंगे, महाराज नहीं हम जाते, काना में शब्द तो पड़ता होगा, यूं पड़ता होगा, दिमाग में पड़े नहीं। अरे भाई मैं मन में आपने गाड़ी दो जो तुम्हारे असर बह गई और अब बार दो कोई उल्टो सुल्टो बोले हो तो थोड़ा उल्टो भेजा कि नहीं भेजा? महाराज यूं कहकर कहते हो, जब तक शब्द ध्वनि कानों के द्वारा कर्ण रंध्र से और दिमाग से नहीं टकराएगी, जब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। ध्यान रखना, ये सब दिमागी खेल है। तो जैसे ही पाठ करने का आप आओ, पाठ सुनो पर बोलना मत, चुपचाप बैठ जाएंगे। भाई जी मान बैठो और पाठ खाइए जो देखो, कोतूहल बस।
जैसे ही जाके बैठे और गर्भ चिंतामणि का पाठ आया, ओहो, जीव जो गर्भस्थ शिशु है वो संसार में मातृ गर्भ में क्या करता है? हे प्रभु, यहाँ कोई मां नहीं है। गर्भ काल में जीव पड़ा हुआ रोता है, उसमें वो किसको पुकारे? 900 धरो न जन को जननी न जाया, भागवत में पढ़ना। गर्भ जीव की जो स्थिति है बड़ी खतरनाक बताई है। 900 धरो न जन को जननी न जाए, किसको पुकारे? निर्वात मजो नच कुलम विपुलम बलम्भा संरक्षते न किलकोपि सहायको में तस्मा तमेव शरणम मम दीन बंधो। पिछले 100 जन्मों की गर्भ काल में मातृ गर्भ में जीव रहता है, माँ के पेट में पलता है। पिछले 100 जन्मों की यादाश्त बनी रहती है कि मैं कहाँ रोया था, कहाँ पिटा गया, कितने कष्ट झेले, और अब मातृ गर्भ में फिर रो रहा हूं। महाराज श्री ने बड़ा सटीक वर्णन किया है गुरुवाणी में। गर्भ चेतावनी, गर्भ चिंतामणि, चेतावनी शब्द है, तो गर्भ चेतावनी, गर्भ से चेताया गया दोबारा ये जीव ऐसी जगह कष्ट। एक शपथ पत्र दे के आए थे हम, किसे? भगवान से। वो शपथ पत्र देने के बाद धोखा होता है तो सजा का प्रावधान नहीं क्या उसमें है? झूठा शपथ पत्र हो गया, मार खाओगे हो। इसीलिए गर्भ कौल किया, कौल का मतलब शपथ ग्रहण किया, शपथ पत्र दिया गया। आचार्य भगवान पधारे, सब शांत। 1 કલાક પછી ફોન કરો। आओ, 1 કલાક પછી ફોન કરું। ફોન હતો ને તમારે? સતીશભાઈ બોલો। स्वामी जी श्री राम स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की श्री राम निवास धाम की सद्गुरु देव की सनातन धर्म की राम जी गर्भ कौल काठा किया, जीवदान दे मुझ 8 पहर 64 घड़ी। कितनी पहर? 24 घंटे की, 4 दिन की 4 रात्रियां मिलान करके 24 घंटे की पहर 4 8 होती है। 64 घड़ी, ये भी ज्योतिष की घड़ियां हैं। तो बताया गया गर्भ कौल काठा किया, जीवदान दे मुझे। हे परमात्मा, 8 पैर 64 घड़ी, 1 मिनट भी जिंदगी का ऐसा नहीं होगा, 1 मिनट जिसमें मैं तुम्हारी याद भूल जाऊं। ऐसी सौगन खाई गर्भ में जीव ने, साईं सुमरो तुझे, 1 मिनट नहीं विसारूंगा। ये शपथ खा करके जीव आया और मुरली राम जी महाराज के निशाने पे तीर लगा। ये शब्द भेदी तीर था, ये ऐसी पैनी धार वाला तीर था जो हृदय को छेदन करके और आर पार निकल गया। ओहो, ये क्या है? क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। क्या है? कैसा गजब का खेल है। शब्द की चोट निशाने पे लग जाती है। रामचरण गुरु स्वाल तो एक ही करे निहाल, और तत्काल जागृत हो गए। ये वाणी बनाने वाला महापुरुष दर्शन कर सके दुनिया में है? बोले है, कहाँ है? शाहपुरे गुरुदेव दर्शित आप पधारो, जाओ शाहपुरा में मिलेगा। उसमें श्री महाराज शाहपुरा पधार गए थे, बात की घटना है। और भगवान दास जी महाराज भी सुन रहे थे। भगवान दास जी महाराज और मुरली राम जी महाराज समकालीन थे, ध्यान रखना हो। दोनों को एक साथ वैराग्य आया।
और पहले ही उन्होंने मुरली राम जी महाराज ने कह दिया ये सब सामग्री आप लेके जाओ, मैं संतों के दर्शन करके आऊंगा। पहले मुरली राम जी महाराज शाहपुरे आ गए। शाहपुरे आकर के और गुरु जी के चरणों में सिर झुका करके और संत वेश परिणत भये। वापिस मुड़ के नहीं देखा जगत को, तीव्र बैरागी बने। इतिहास आने वाली एकम जो भागवत एकम आएगी ना, उस पर सुनाऊंगा। भगवान दास जी महाराज भी सारी सामग्री ले जा करके हिसाब किताब के बही खाते सारे जमा करा करके सीधे शाहपुरा में आए और मुरली राम जी को देखा, हो संत बन गए। बस मुड़ करके वापस भिपाड़ नहीं गए। महेश्वरी करवा गोत्र था और वो भी, और उनका भगवान दास जी महाराज का तपस्या का समाधि स्थल जोधपुर में है, जहाँ वर्षी होती है 1 महीना माह महीने। मूल कारण ये था लोगों की मुरली राम जी महाराज भी चातुर्मास में धाम पधारे। भगवान दास जी महाराज भी आज के दिन चातुर्मास श्रावण शुक्ला एकादशी इस एकम को धाम पधारे। लेकिन चातुर्मास काल में संतों ने लंबा दीर्घ चिंतन करके, दिव्य गुरुओं के लिए बड़ी समस्या है, लेकिन चातुर्मास्य का एक कट्टर बंधन, इसको निभा करके ऐसी व्यवस्था जमा दी कि भाई ये तिथि किसी दूसरे महीने में जाकर के और फिट कर दी जाए तो माँ की एकम पौषी पूर्णिमा पूर्ण हो जाती है, जागरण हो जाता है और लागती माँ की कृष्णा प्रतिपदा इस एकम के दिन वर्षी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पूरा माह महीना तक जोधपुर रहता है। वो समाप्त होते ही लागते ही मई पूर्णिमा को सायंकाल तक रायपुर धाम में मुरली राम जी महाराज की समाधि, मारवाड़ में। सारे संत महात्मा 100 150 संत मैंने बचपन में देखे, पैदल यात्रा करते थे। कितना टाइम लगता था और फिर भी संत आ जाते थे। कोई ट्रेनों में आते थे उस समय, बसों की व्यवस्था तक साधन था ही नहीं, और बहुत सारे पैदल ही निकल जाते, जल्दी निकलते। आज रात्रि यहाँ जगह जगह पड़ाव था संतों का। ठिकाने ठिकाने के लोग, राजा महाराजा, छोटी रियासतों वाले दौड़ते थे और सारी व्यवस्था और तंबू डेरे डाल करके संतों की करते थे। तो इस प्रकार आज भगवान दास जी महाराज, संतों ने कहा कि आप थोड़ी चर्चा भी करना। वहां से फोन आया है जोधपुर से उस परंपरा के संतों का। तो आज भगवान दास जी महाराज का वो आज मोक्ष में गए थे और ग्रस्त जीवन में कुशल राम जी बिरला वो भी मोक्ष में गए थे। तो इन महापुरुषों के इन निर्वाण दिवस के दिन हम उनका ध्यान करते हैं, इन दिनों की याद दिलाते हैं, हमारा संस्मरण बनता है, वो हमारे लिए वरदान और मोक्ष का कारण बनता है। आचार्य भगवान पधार गए, अब आप आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ध्यान से श्रवण करें।
राम राम समारम्भां रामचरणमार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। यन्मायावसवर्तिविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्तादृशेरवाति सकलं रज्जो यथा हेरप्रमः यत्पादप्लवमेकमेव ये भवाम्बोधे स्थितैषावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाखिलेशं हरिम्। यं सेवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति न्यायिको अरहो नित्यतजेन शासनरतः कर्मैति मीमांसको सोऽयं नवजनामि ददातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो भक्ति दिवाली राम की यतिन सब नहीं हो भक्ति करे कोई शूर न हो जाति वर्ण कुल को केवल भक्ति राम को भावे और मत कोई चित्तन आवे। ईश्वरत्मा के पावन पद पद्मों में प्रणाम। समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्ष में पुनित चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पर सर्व परिपात राम रस रसिक पावन संतजन नाम तीर्थ भूमि धाम अर्ज को वंदन करते हैं, वीर्यावत होते हैं। समुपस्थित रामचरण चरणानुरागी ज्ञान पिपासु भक्ति भाव भवित भाग्यशाली भक्तजनों, समसामयिक बहुत ही प्रासंगिक प्रसंग हम अपने अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय के विद्वान परम मनीषी डॉक्टर रामसूजी शास्त्री सोजत द्वारा श्रवण कर रहे थे। गर्व चिंता होने का पाठ पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। जब तक चांद रहेगा महापुरुषों की वाणी का पाठ होता रहेगा। लेकिन विशेषली वो है जिनके अंतस्थल पर शब्दों को चोट लग जाए और जीवन परिवर्तित हो जाए। जिन महापुरुषों की पुण्यतिथि है सोनाम धन्य पुण्य श्लोक जो नर राम नाम लिव लावे तब कोई भय नहीं न पे विघ्न विलय हो जावे। इस राम रक्षा मंत्र तपह प्रताप सिंह ने तैयार किया। नाम लिया ही महाराज भगवान दास जी, उनका चारों चरित्र चित्रण आप श्रवण कर रहे थे। दूसरा श्री महाराज के खानाजात परिवार कुशल से पहुंचिया धर्म हे देव कारण नवल नवल जस ले गया सिरधर रामचरण। माहेश्वरी समाज ये धन्य है, रामकृष्ण समुदाय का ऋणी है। इतने महान रत्नों ने इन समुदाय को भक्ति की एक ऊंचाई
श्री महाराज जैसे सतगुरु को पाकर के प्रदान की है, फिष्ट पेशनवाद से मुक्त होते हुए प्राप्त समय में यत्किंचित भक्तिवाद का रसामृत हम पान कर लेते हैं। केवल भक्ति राम को भावे और मत कोई चित्त न आवे। महर्षि शांडिल्य सूत्र में भक्ति का मर्मभरा संकेत किया है। भगवती मना स्त्रीकरणम भक्ति भक्ति। चंचल मन को जो स्थिरता प्रदान कर दे उसी भक्ति कहते हैं। कहते हैं पाप और पारा कोई बचा नहीं सकता। नादानी में, अनजान में, ज्ञान में कदाच कोई पारा ग्रहण कर ले तो शरीर के किसी भी भाग को विदीर्ण करके पारा बाहर आ जाएगा। श्री महाराज ने मन की उपमा मन और मूसा एक हिस्सा बताया है। मन भी चंचल है, मूसा चूहा भी चंचल है, पर जो मूसो पारो पिवे तब हलियो चोरे नहीं जाए। अगर चूहा पारा खाने में आ जाए तो चंचल चूहा जो एक पल भी स्थिर नहीं रहता है, चूहा दिन रात चलता रहता है, कतर 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 कतर। पर जो मूसो पारो पीवे तब हली क्यों नहीं जाए। अगर वो पारा पी ले तो ऐसा जाम हो जाता है जैसे कड़कड़ाती सर्दी में थर्मामीटर जाम हो जाते हैं। ऐसा चंचल चूहा चंचलता को पकड़ लो, जाम हो जाता है। प्लस प्लस बराबर प्लस। ये मन चंचल है। योग शास्त्र के जनक महर्षि पतंजलि का पहला सत्र योग चित्तवृत्ति निरोध। सारा जगत जिस योग से आज आश्चर्यचकित है, इनकी सृष्टा ने पहला सूत्र चित्त मन की चंचलता को स्थिर करके परमात्मा में समाहित हो जाने को ही योग कहा है। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने पंच ग्रंथों में भी आप गर्भ चेतावनी ग्रंथ का चमत्कारी प्रसंग श्रवण कर रहे थे। मन खंडन ग्रंथ भी समस्त मन की समस्या का समाधान है। वर्षों पहले भी वही प्रश्न था जो आज भी वही प्रश्न जिंदा है। महाराज मन नहीं लगता, विद्यार्थी कहता मन नहीं लगता, व्यापारी कहता मन नहीं लगता, नर नारी कहते मन नहीं लगता, और महात्मा कहते मन ही लगता है, मन ही लगता है। योगेश्वर कृष्ण जिस बंधन और मुक्ति का कारण मन ही मानते, मन मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो। मुक्ति लहे विराट सु बंधन करे स्नेह। रामचरण में क्या कहूं सब ग्रंथन मत एह। भजन क्या है, भक्ति क्या है? स्त्रीत्व पुंसत्व विशेषो वा नाम आश्रमादय हो। शास्त्रकारों ने गहराई से छुआ है। नहीं कारणे मद भजने भक्ति ही परम साधना। कल भी स्मरण दिलाया था। उम्र वर्ण जाता भी
हमारी भक्ति में कोई बाधक नहीं हुई, कारण नहीं। अगर कदाच कोई ये विचार कर ले कि नागर कुल उच्च ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाले को ही परमात्मा की कृपा होती है, तो व्याधस्य चरणम, क्या चरण था व्याध का? कोई कहे कि नहीं, उम्र प्राप्त व्यक्ति के ऊपर परमात्मा का अनुग्रह होता है। तो ध्रुव से चिवयो, विश्व रिकॉर्ड बना दिया ध्रुव ने। समझा तो बालक भला ध्रुव 5 वर्ष का दास, हम समझा मृग भला जा कोई वर्ष 50। अगर आचरण से परमात्मा खुश होते तो व्याध वाचक चिन्ह है। उम्र की बात है तो ध्रुव ने इतिहास रचा है। कोई कहे वेदज्ञ के ऊपर ही परमात्मा कृपा करते हैं, शास्त्रज्ञ पर ही कृपा करते हैं, विद्वानों पर परमात्मा कृपा करते हैं। तो विद्या गजेंद्र सिका, गजराज कौन सा पंडित था, कौन सा वेदज्ञ था? वेद पढ़न नहीं गयो और गुरु न कियो गजराज। वेद पढ़न नहीं गयो गुरु न कियो गजराज। कमल उठायो सूंड में पूज लियो गजराज। अंतरकार नाम जो उचारियो, रा 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 रा। चेतन शक्ति रकार की मां माया विस्तार, रामचंद्र सब आइया अक्षर दुई मजार। यही हमारा महामंत्र राम। रकारात जयते ब्रह्मा, रकारात जयते विष्णु, रकारात जयते शिव, रकारात जयते सर्वशक्ति। सावन का महीना भक्ति का महीना चल रहा है। भगवत चरणानुराग के लिए 12 महीना ही भक्ति का महीना है, मात्र सावन का महीना नहीं है। ये तो वैसी बात है जैसे कल फ्रेंड दिवस, मित्रता दिवस मना के आए कल। ये हमारी संस्कृति है क्या? साल में एक दिन फ्रेंडशिप डे और बाकी शत्रुता डे। हमारे भी भगवान कहते हैं पश्यन्तु मित्राणि चक्षुषा। आप सबको मित्रता की दृष्टि से देखिए, हित की भावना से देखिए। हमारे शास्त्रों ने, महापुरुषों ने मित्रता के संबंध में बहुत गहरा चिंतन दिया है। कौन है सच्चा मित्र? कुपथ छुड़ाय सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र संत प्रभुसी कहते हैं वो सच्चा मित्र है जो अपने मित्र को कुपंथ से सुपंथ की तरफ ले जाए, भोग से भक्ति की तरफ ले जाए। सच्चा अपना, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई अपना, वो है जो अपनों की बुराइयों को अपनों में से निकाल दे, अच्छाइयों की स्थापना कर दे। प्रचार करने वाला अपना नहीं हो सकता है कि बुराई का प्रचार करे और अपनी अच्छाइयों का गुणगान करे।
व्यक्ति न अच्छा होता है न व्यक्ति बुरा होता है, समय अच्छा होता है समय बुरा होता है, याद रखिएगा। महात्मा कबीर से पूछते हैं मित्रता का पट्टा किसे बनना चाहिए, फ्रेंडशिप बेल्ट किससे मित्रता करनी चाहिए। बहुत सुंदर बात कही। जगत मित्र न करिए, जगत मित्र न कीजिए, कबो न करिए नेह, के वो छाने के वो तोड़े, संसार की मित्रता क्या लाभ देगी। के वो मरे, के वो तोड़े, के वो छांडे ने हो, कबीर कर करता सु दोस्ती, कर करता सुने हो। इस परमात्मा से दोस्ती करो। गॉड फ्रेंड गुड फ्रेंड, गॉड फ्रेंड गुड फ्रेंड, सबसे अच्छा मित्र हमारा परमात्मा है। और दूसरा मित्र बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स, हमारे वाणी जी सच्चे मित्र हैं, शास्त्र हमारे सच्चे मित्र है, साहित्य हमारा सच्चा मित्र है। ना वो छांडे, ना वो मीटे, ना वो तोड़े नेह। परमात्मा माटीगढ़ से लेकर मरघट पर्यंत तक साथ देते हैं। विस्तार पूर्वक आगे प्रसंग आएंगे, इतने केवल संकेत मात्र करता हूं। एक परमात्मा जिनके साथ हमारी मित्रता के भी संबंध होते, वो भी भक्ति है। रोज प्रार्थना करती तू माता च पिता तमैव, तुम्हें बंधु सखा तमैव, तुम्हें विद्या तमैव। और विचार करते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें भगवान, आप माता हो पिता हो, तुम्हें माता पिता में परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। जो है उन्हें हम माँ को माँ नहीं मानते, पिता को पिता नहीं मानते, जिसको नहीं देखा उनमें माता पिता की कल्पना कर रहे। तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें वो आप भाई हो, पर भाई में परमात्मा का नजर आ रहा है। आप सखा हो, मित्र हो, पर मित्रता में कहां पर परमात्मा नजर आ रहा है। कितने भाग्यशाली होंगे लोग। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, भागवतकार लिखते हैं, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद ब्रजोक सांग, यनमित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कितने भाग्यशाली योग वाले, भगवान ने उनको अपना मित्र बनाया। अर्जुन कितना भाग्यशाली है, भगवान उसे अपना मित्र कहते। गीता के चौथे अध्याय के मंगलाचरण में इवमस्ते योगम प्रोक्तवान अहमव्यम विवस्वान मनवे प्राह, मानवी इक्ष्वाकुल प्रवि एवं परंपरा प्राप्त राजस्व विदुष काले रहमता योगो नष्ट परंतप स एवायम मया करी तो पुरातन। दो कारणों के कारण मित्र को वो ज्ञान दे रहा हूं जो मैंने सूर्य नारायण को दिया था, उन्होंने मनु को, उन्होंने इक्ष्वाकुओं को, और परंपरा से ये काल ने करवट ली दब गया। स एवायम मया तो युक्त पुरातन भक्तो सका में चेती रहस्यम एतत् मधुतम। तू मेरा मित्र है, मेरा भक्त है। भक्तों से सका चेती, मेरा भक्त भी है, मेरा सखा भी है। आगे प्रसंगों में बहुत सुंदर हम व्याख्याओं को श्रवण करेंगे। अभी तो इतना पर्याप्त है। भक्ति का जगत बहुत निराला जगत है। जिसने भक्ति की जगत पे कदम रख दिया, विकृत
वृत्तियों से स्वयं ही मुक्त हो जाएगा वक्त के साथ। पशु भड़ंका नरघड़िया भुलिया सिंगर पोंछ, तुलसी हरि की भक्ति विनोद दाढ़ी धड़पोंछ। वो तो पशु ही बना रहा था, सिंह और पूंछ भूल गया। अच्छा मनुष्य जीवन दिया पर भक्ति नहीं है। तुलसी हरि की भक्ति विनोद दाढ़ी धड़पोंछ। तो पशु अच्छे हैं कम से कम। वो अपने धर्म का पालन कर लेते हैं। जिस मालिक का अंजल लेते कभी उसके साथ बेईमानी नहीं करती, कृतज्ञता नहीं करती। कुत्ता जिस वाले की रोटी खाता वफादारी निभाता, एक इंसान कितना गायबीता लगती है। जिसको समझदार विवेकशील प्राणी कहा गया है, कहां उसका विवेक गुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। अभी तो सर्वत्र भक्ति काल का बोलबाला दिखाई दे रहा है। सावन का महीना सभी सोमवार और सर्वाधिक भक्ति लोगों की शिव जी के प्रति दिखाई देती है। त्रिनेत्र है, त्रिलोचन है, विराट पाणी है, आशुतोष है, औरधानी है, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, जितनी कृपा करने वाले हैं। राम भी शिव भक्त, रावण भी शिव भक्त। दोनों के आराध्य शिव हैं। राम राम। और भगवान औरधानी थे कैसे अद्भुत विलक्षण देव हैं। कोई सोने चांदी की जरूरत नहीं है। जलधारा प्रियो शिव, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता, कोई महंगी चीज भी नहीं है, सर्वत्र कहीं पर भी प्राप्त हो जाता है। भक्ति हमारे भाग्य का परिवर्तन करती है। भक्ति से किस्मत बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। स्वर्ण रथ पर राजा और राज्य मंत्री बैठे हुए नगर भ्रमण कर रहे थे। ईश्वरवाद की चर्चा चल रही थी। भक्ति के चमत्कारों की गाथा का स्मरण हो रहा था और सत्संग प्रेमी चतुर मंत्री अपने सदगुरु की कृपा के प्रभाव से भक्ति की महत्ता का वर्णन कर रहे थे। अचानक राजा की दृष्टि पड़ी तो एक बालक फूटा हुआ पात्र लेकर के जा रहा था। उसमें तरल पदार्थ गिर रहा है उसके वस्त्रों पर। और दृष्टि बदली, दृष्टि पहुंची तो पूछा राजा ने मंत्री से, भैया तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, भक्ति का ऐसा प्रताप ऐसा प्रताप, वो देखो क्या बालक का जीव बदल जाएगा। वो मतिमंद बालक जिसे ये नहीं पता कि कौन से पात्र में क्या रखना चाहिए, ये फूटे पात्र में तेल लेकर जा रहा है, सारे इसके कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे हैं इससे। उन्होंने राजा की तरह कहा, हाँ राजा, भक्ति से इसका जीव बदल सकता है। राजा ने इस बालक को बुला लिया, परिवार से संपर्क किया और उसको व्यवस्थित राजमहलों में रख दिया और उस मंत्री के सुपुर्द कर दिया। उसको जो चाहिए दो।
मंत्री कुशल दक्ष मंत्री के नेतृत्व में उसकी परवरिश शुरू हो गई। उन्होंने एक महात्मा की सनिधि प्रदान करवा दी, नया के कपड़े पहना दे और रोज महात्मा के पास ले जाते। महात्माओं ने सत्संग सुना दे और राम 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 घंटों तक भजन करवाते। भजन का प्रभाव हुआ, कुंठित मति व्याधा कुशाग्र बन गए। आश्चर्य होगा, वो बालक आगे चलकर भारत की धरती का इतना बड़ा विद्वान हुआ। उसका नाम था श्रीधर, जिसने गीता पर श्रीधर टीका, भागवत पर श्रीधर टीका सर्वोपरि है। बड़े बड़े विद्वान मनीषी श्रीधर टीका की आज भी महिमा गाते। इतना बड़ा विद्वान हो गया, किसके प्रताप से? भक्ति के प्रताप से। भक्ति से मति बदलती है, भक्ति से नियति बदलती है, भक्ति से जीवन बदलता है। ऐसा भक्ति का प्रताप है, भाग्य बदल जाता है। भक्ति पथ का पतित अपने भाग्य का अद्भुत निर्माता बन जाता है। इसलिए कहा कि भक्ति किसी के बाप की विभूति नहीं है, भक्ति पर एकाधिकार किसी का नहीं है। न सत्ता का, न वर्ण का, न वर्ग का, न उम्र का, न नर या नारी का कोई भेद। बड़े भगवान किसी सुंदरता पे आकृष्ट होता होगा तो कुब्जा या कमनी रूपमधिकम में कौन से सुंदर थी? वो तो ब्यूटी पार्लर में भी नहीं गई थी, घर जाके मेकअप करके आती, वो भी नहीं था। बड़ी शक्तिशाली सम्राटों के अधीन परमात्मा होगा तो उग्रसेन से किम पौरुषम, उग्रश के पास कौन सी शक्ति थी और कहां उनसे आकृष्ट हो गए? अगर जाति का विषय तो का जाति विदुरस्य। बोले अगर टाटा डालमिया आधार पर परमात्मा मिलता होता तो दुनिया में न जाने कितने कितने ऐश्वर्यवान हुए। फिर भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणाई भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है। इसलिए कल दो उदाहरण थे। कल भक्ति भाई करतार जुक्त ब्रिजिए नाई सुन संता की साखोज एकादश माई तब दुर्वासा नाय भक्ति नरपति जस दीनु। जिन दुर्वासा ने हजारों साल तक तपस्या करी वो एक तरफ तप, और महाराज अमरीश भक्त जिनका नाम श्रवण करते महाराज मुरलेश, उनके कृपा पात्र इस परंपरा के महान नामानुरागी रामिष्ठी संप्रदाय के संत सगराम दास जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर ईश्वर दिलाया। दुर्वासा देता घना सगराम दास का श्राप, अमरीश पर कोपिया उन हलगसु आप सुदर्शन आगे भागा। फिरिया तीनों रोग लिया न कोई आगा, पढ़िया नरपति रे पगा मिटी जदवा ताप। दुर्वासा देता घना सगराम दास का श्राप। प्रख्यात प्रसंग आप सबको पता है। महाराज अमरीश भगवत अवतार थे। आने की भगवान ने आने के पहले का अम्बा बोले कहा, बोले ईशा, इसलिए उनका नाम अमरीश ऐसा पड़ा।
भक्ति सम्राट क्षत्रिय कुल प्रजावत्सल चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन करौर हरेर मारनादीशु क्षतिम चकाराच सत्कत होंगे। इतने बड़े सम्राट अपने हाथों से मंदिर की सेवा करते, ठाकुर जी की पूजा करते। भक्ति में किसी भी प्रकार का अभिमान काम नहीं देता है, विनम्रता काम देती है। मैं राजा हूं, मैं को सेवा करूं क्या? तो वहां पर ये काम नहीं देता है। भागवत सत्ता में आप श्रवण करेंगे पंडित जी से अमरीश चरित्र, तो केवल स्मरण दिला रहे हैं। कई विवाह किए पर आप सेव नहीं गई, भावर के लिए आपने खड़गे भेज दिया। और अंतिम विवाह राजा राम मोहन राय की कन्या सुबुद्धनी के साथ में हुआ। द्वादश प्रधान एकादशी का व्रत किया गया। ये सब चरित्र आप लोगों ने सुना है। उद्यापन के समय में अनंत ऋषि मनुष्य का पूजन अर्चन करके आप पालना करने की तैयारी में थे। महात्मा दुर्वासा आए, उनका भी सत्कार किया गया, पूजन किया गया, अनुरोध किया कि आप प्रसाद पाइए। बोले ईट साध्या बिना अरलिस्व धराधीन पशु जान। श्री महाराज देवानी ने कहा है मानव में वृक्ष में क्या अंतर है। आहवर नेत्र वयमैथुनंच सामान्य में तत्पसभि नारायण धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मैर्हीनां पशुभिः समाना। नाम विशेषता है धर्म। धर्म के कारण मानव मानव है, पर गहराई से जब पढ़ते हैं देखते हैं तो मानव से तो पशु में धर्म ज्यादा होता है। वृक्ष में आग लग गई, बहुत सारे पक्षी बैठे थे और इंद्र देवता ने कहा कि अभी आग लगेगी, सब जल जाएंगे। तो इंद्र देवता ने कहा पक्षियों से आग वृक्ष में लग गई, जलन लगे सब बात, तुम क्यों नहीं उड़ते पंख तुम्हारे साथ। अरे पक्षियों, जिस वृक्ष का आश्रय आपने लिया है ये तो अभी आप आगे बढ़ेगी और तुम सब जल के राख हो जाओगे। तुम्हारे पास पंख है, क्यों नहीं उड़ करके पलायन कर लेते हो, छोड़ दो यहां से। पक्षियों ने कितनी गजब का व्यंग कसा, बोले हम इंसान नहीं है। इंद्र अवाक रह गया, बोले क्या मतलब? बोले जो माँ बाप अपने संतान को कितनी तमन्ना से प्राप्त करते हैं, भाटो भाटो देवकर जानियो, कहां आस्था के स्वर नहीं निकलते हैं ईश्वर के लिए। और समय प्राप्त होने पर वो संतान अपने माँ बाप की आंखों से खून के आंसू बहा दिए। बेटा नाम करेगा, बेटा नाम करेगा। कब कौन खानदान को आग लगा दे, कौन सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे। इसलिए वो इंसान नहीं है। और हे देव सम्राट, फल फूल हम खाते रहे और गंदे कीने बात हो। हमने यही पैदा हुए, यही पेट भरा और यही इंटरनेशनल प्रोग्राम किया। गंदे कीने बात हो, फल फूल हम खाते रहे और गंदे कीने बात। धर्म हमारा यही है, जलेंगे इनके साथ। ककड़ाती सर्दी में अपने अंक में लपेट के हमारी रक्षा करी, बरसात में अपने अंक में लपेटा, भीषण गर्म में हमारी रक्षा करी छाया में। आज उन पे आपत्ति आ गई, छोड़ के चल दे, वो इंसान नहीं जो अपने माँ बाप का आपत्ति भी छोड़ करके चल देती। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर मानव से अनंत गुना श्रेष्ठ मातृ पितृ भक्ति देखकर इंद्रदेवता ने बरसात करी, आग बुझ गई और वृक्ष भी बच गया और उनका जीवन भी संकट से उबर गया। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम भक्ति है। मैं बिया मेरा बेल बिया को ढस पड़स का नाम भक्ति नहीं है।
चलिए, समय ने जवाब दिया है। महाराज अम्बरीश, विलक्षण इतिहास, विलक्षण प्रसंग, संपूर्ण चरित्र की बात नहीं है, इतना ही कहना पर्याप्त था। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने जिन चरित्र को याद किया उन्हें दम है। जाओ, बोले अभी आवश्यक कार्य करना, नहाना धोना है, फिर आके पश्चात आएंगे। गए यमुना में, जान करके भी न बैठी। अब संकट ये हो गया, पारण ना करे तो द्वादश पदा एकादशी का फल नहीं मिलेगा, पालना कर ले तो आगत अतिथि को दिए बिना पाना धर्मशास्त्र आदेश नहीं देता। और विद्वानों से पूछा, विद्वानों ने रास्ता निकाला, गले निकाले, अम्बसा केवल ना करिए, अम्बसा केवल जलपान कर लीजिए, जो भोजन करने के समान भी है और नहीं भी है, पर आपने कर लिया। और दुर्वासा आ गए, यो मामा तुम आगत्य हो और वर्तमान मुक्त, मुझे बुला करके आमंत्रित करके बिना दिए अतत्व मुक्तवान, लो अपना कर्म फल भुगतो। और जटा को पछाड़ करके कृत्या पैदा कर दी, जा प्रश्न कर दो अम्बरीश को। क्या भगवान ने दुर्वासा को तब इसलिए तब शक्ति दी थी क्योंकि भक्तों को वश में कर दे? अम्बरीश भाई बीतते ही हुए। भक्ति का पहला गुण है अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान उपस्थिति। अभयम, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, भे गया भगत हो जे गया जगत। जब भाई चला गया उसका नाम भक्ति है। इसलिए आप परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। भक्ति में दर्शन होता है, देखना नहीं होता है। और जब दर्शन की पराकाष्ठा को स्पर्श करते हैं तो आप भक्ति में सुदर्शन भगवान भेज देते हैं। और वह सुदर्शन आया और कृत्या का तूफान और दुर्वासा के पीछे लग गया। तीनों लोक में भ्रमण किया, न ब्रह्मा रक्षा कर सके, न रुद्र न विष्णु। हमसे पूछ करके आपने कृत्या को पैदा किया था, आपत्ति जब हमारे पास शरण में आए हो, स्वतंत्र करता करने में हर चीज स्वतंत्र है, पर परतंत्र भोक्ता भोगने में परतंत्र है। रास्ता विष्णु भगवान ने कहा, अम्बरीश के चरणों में पढ़ो तुम्हें रक्षा होगी। और अम्बरीश के चरणों में जाकर के पढ़े। अम्बरीश कह रहे आप ये क्या कर रहे हो, उल्टी करना पा रहे हो, रक्षा करो मुझे। अम्बरीश ने कहा, मैंने जीवन जितना पुण्य किया है सुदर्शन चक्र, आप अपनी आग पर शांत करिए, अपना पुण्य समर्पण करता हूं, ऋषि को तकलीफ ना हो। और उनकी आग पर शांत हुई, दुर्वासा को शांति मिली। उसके बाद भोजन प्रसाद पाया। दुर्वासा ने कहा, अभी भोजन प्रसाद पा लीजिए। 1 साल तक कुछ नहीं पाया था और 1 साल तक भ्रमण किया। तो संचक्र के पीछे भी झुलस गई। केदार खंड में जाकर तपस्या करी, भगवान पर क्या चाहिए वरदान, और में जो मांगू आप देंगे। भगवान ने कहा, हाँ बोलो बोले। अम्बरीश के पीछे 1 साल तक मुझे भटकना पड़ा 3 लोग के अंदर, इसलिए 10,000 बार जन्मे, 10,000 बार मरे। भगवान किन कर दे हो गए, मैंने वचन भी दे दिया, क्या करूं। लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं, किसको कहते हैं भक्ति। भगवान ने कहा, मेरा भक्त अम्बरीश 1000 बार आए, मैं 1 बार आऊं बराबर है। वो 10,000 बार आए, मैं 10 बार आऊं बराबर है। तो मेरा भक्त तो नहीं आएगा। और अम्बरीश तो लागे बटू सही जन्मे 10 बार। भगवान ने दशा अवतार प्राप्त कर लिया, लेकिन अम्बरीश को जन्म मरण से मुक्त कर दिया और आप 10 बार संसार में आ गए। इसका नाम है भक्त। इसलिए श्री महाराज ने भक्ति बाय करता जो तब नीचे नाई सुनता की साल पर एकादश माय तब दुर्वासा नाय भक्ति में रुपति 10 दिनों। शिवजी को सम्मान में पकड़ के लो। चलिए, समय अपना अधिक हो चुका। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग हैं भक्ति के, निरंतर सतत चलेंगे। लाभ लीजिएगा। राम।